गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। बेटा आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी आरबीएससी के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आप लोगों का सीडीएनए लाइब्रेरी यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में बात करें। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पता क्या होता है? द कॉपी ऑफ डीएनए प्रोड्यूस्ड बाय द टेम्पलेट ऑफ आरएनए बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि आरएनए है, अब आरएनए से जो डीएनए बना, ठीक है, किस एंजाइम के थ्रू? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू जो डीएनए बना उसे आप लोग क्या बोलते हो? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वो खुद डीएनए नहीं, उसके जैसा। सीडीएनए लाइब्रेरी का मतलब आप क्या कहते हो? इंसर्टिंग ऑल और सैम्पल और सेवरल कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर एनी ऑर्गेनिज्म इन द होस्ट सेल बाय द जीन क्लोनिंग एंड मेंटेनिंग इट कॉल्ड सीडीएनए लाइब्रेरी। अच्छा, अब पता है क्या कह रहा है? ये सारे जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हैं इनको किसी भी आप लोग होस्ट में एंट्री करा लो, उसमें उनकी कॉपीज बना लो, वो क्या कहलाता है? सीडीएनए लाइब्रेरी कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ सीडीएनए लाइब्रेरी, अब इसके अंदर क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमआरएनए इज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल और टिश्यू, ठीक है ना। ओके, एग्जांपल प्लांट की रूट में से ले लो, लीफ में से ले लो और ओवरी ऑफ मैमल्स में से ले लो। अब क्या है? नाउ एमआरएनए बन निकला, उससे सीडीएनए आपने बनाया, ठीक है, किस एंजाइम की हेल्प से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के। अब उस सीडीएनए को आपने क्लोन करा दिया। क्लोन करना मतलब जोड़ना, वेक्टर में जोड़ दिया और बैक्टीरियल सेल में आपने इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है ना। ओके, और उसके बाद क्या करोगे? आफ्टर दैट आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ सीडीएनए इज डन बाय द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्रोब, ठीक है ना। अच्छा, अब इन दोनों को आपने जोड़ दिया, किसके साथ में? प्रोब। प्रोब क्या है? डीएनए फ्रेगमेंट है, ठीक है। डीएनए के फ्रेगमेंट के साथ में आपने क्या कर दिया? जोड़ दिया। और सीडीएनए इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, अब ये क्या आपने सीडीएनए को बना लिया। मॉलिक्यूलर जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है? जीनोमिक लाइब्रेरी कलेक्शन ऑफ द क्लोन फ्रेगमेंट्स ऑफ द कंप्लीट जीनोम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट जीनोम के या टुकड़ों को आप लोग सेलेक्ट करना क्या कहलाता है? जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाता है। द कंप्लीट हैप्लॉइड डीएनए सेट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जीनोम, ठीक है। पूरा हैप्लॉइड सेट होता है किसी भी डीएनए का, वो क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। जीनोमिक लाइब्रेरी इज फॉर्म्ड बाय आइसोलेशन ऑफ कंप्लीट डीएनए और सेल इज फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। अच्छा, इसमें कौन कौन से होते हैं? वही कंप्लीट जीनोम है डोनर सेल का, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने कट किया, डीएनए फ्रेगमेंट हुए, वेक्टर में जोड़ दिया, ठीक है, दोनों को जोड़ा डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू, जो सर्कुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना इस तरीके का बन जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसको आपने बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट कराया, पॉलीमराइजेशन कराई, कॉलोनी का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? अब इसको आइडेंटिफाई प्रोब, डीएनए प्रोब की तरह आप लोग आइडेंटिफाई करोगे और फॉर्मेशन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरी के क्या कर दोगे? फॉर्मेशन कर दोगे। मॉलिक्यूलर प्रोब क्या होता है? देखो, नई टॉपिक है। द फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए और आरएनए विच हेल्प ऑफ विच कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और आरएनए फ्रेगमेंट प्रेजेंट ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। भाई डीएनए और आरएनए के फ्रेगमेंट जो कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और आरएनए को बनाने में मदद करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूलर प्रोब कहलाते हैं। दो टाइप के टर्म, डीएनए प्रोब और आरएनए प्रोब, ठीक है। अच्छा, इनके सिग्निफिकेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है? ये यूज होते हैं बेटा किसमें? आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट। अलग अलग डीएनए फ्रेगमेंट को जेनेटिक इंजीनियरिंग में आइडेंटिफिकेशन करने में काम आते हैं, ठीक है। अच्छा, फूड वगैरह में जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनकी प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं इनके साथ में, ठीक है। दे आर यूज इन द फॉरेंसिक साइंस, ये फॉरेंसिक साइंस में भी काम में आते हैं। रिजॉल्विंग डिस्प्यूटेड पैटर्निटी इशू एंड द एस्टेब्लिशिंग द फैमिली रिलेशनशिप। प्रोब आर यूज इन द क्रॉप प्रोड्यूसिंग सीड्स। अच्छा, क्रॉप प्रोड्यूसिंग सीड्स वगैरह में भी काम में आते हैं। एडवांस स्पीशीज ऑफ द प्लांट की अलग अलग स्पीशीज में काम आ रहा है, ठीक है। सेकेंडरी क्या हो रहा है? टेक्निक फॉर एनालिसिस द क्लोन जीन। अच्छा, क्लोन जीन को, ठीक है, आप लोगों ने जो जीन की क्लोनिंग की उसको एनालिसिस करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज में आती है, ठीक है। द टेक्निक दैट हैव बीन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड्स, पिछले कुछ 10 सालों में, फॉर द एनालिसिस ऑफ क्लोन जीन इन दिस चैप्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक आर बीइंग डिस्क्राइब्ड, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक कौन कौन सी है? पहला है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेसिकली बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ना, आप लोग क्या कर रहे हो कि माइग्रेशन कर रहे हो चार्ज पार्टिकल के अंदर, ठीक है ना, डीएनए फ्रेगमेंट्स को। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एन एनालिटिकल मेथड, एनालिसिस का एक तरीका है विच इज नॉर्मली यूज टू प्यूरिफाई एंड आइसोलेट द डीएनए फ्रेगमेंट, जो कि डीएनए के फ्रेगमेंट को प्यूरिफाई और आइसोलेट करने के क्या आता है? काम में आता है, ठीक है। ओके, इन दिस मेथड द नेगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर साइज। इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। किस बेस के ऊपर बेटा होता है? साइज के आकार के आधार पर होता है, ठीक है ना। अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन से फील्ड में? इलेक्ट्रिक फील्ड में। टू टाइप, एग्रोस जेल और पॉली। अच्छा, एग्रोस जेल में कौन सा होता है? अगार यूज होता है। और ये अगार कहाँ से आता है बेटा? अगर, ठीक है ना। पॉलीएकरमेट, इसको आप लोग बोलते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को बोलते हो पेज। देयर आर द पोर्स बिटवीन द जेल मॉलिक्यूल। अच्छा, पोर्स होते हैं एंड इट वर्क एज अ मॉलिक्यूलर सीव्स। अच्छा, वो मॉलिक्यूलर सीव्स की तरह वर्क करता है। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टेन्ड। अच्छा, डीएनए फ्रेगमेंट को आप इसमें स्टेन करोगे, कलर दोगे,
व्हेन दे फ्लो थ्रू द जेल पोर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड देन सम ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट मूव फास्टर, ठीक है ना। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेंगे तो ये क्या है, और तेज गति से मूव करते हैं। सम अदर मूव स्लोअर, कुछ जो है वो धीरे से मूव करते हैं बेस्ड ऑन देयर साइज, जो अपनी साइज के ऊपर बेस्ड है। एंड फॉर्म द बैंड ऑफ सिमिलर साइज एट द डिफरेंट लोकेशन। आफ्टर दैट, जिसके बाद में तो जेल है स्टेन एंड व्हेन दे आर विजुअलाइज्ड इन यूवी लाइट देन फ्रेगमेंट्स आर सीन ऑफ ब्राइट ऑरेंज कलर, ठीक है ना। और ये फ्रेगमेंट्स क्या है, ये ब्राइट ऑरेंज कलर के फॉर्म में दिखाई देते हैं। अगला है ब्लॉटिंग टेक्निक। इन दिस मेथड डीएनए फ्रेगमेंट्स विच आर ऑब्टेन इन द एग्रोस जेल, डीएनए फ्रेगमेंट जो कि ऑब्टेन होता है एग्रोस जेल के अंदर बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आर ट्रांसफर्ड एज एस्टैब्लिश इन द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, ठीक है भाई। जेल के अंदर उन्होंने मूव कराया, अब उसको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर आपने फिल्टर के ऊपर लिया और दीज आर आइडेंटिफाई द हाइब्रिडेशन ऑफ डीएनए प्रोब। अब उनके साथ में आपने क्या जोड़ दिए, डीएनए प्रोब जोड़ दिए, ठीक है। इसे आप लोग बोलते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल ईएम सर्दन ट्रांसफर द डीएनए फ्रेगमेंट और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, और इसे आप लोग ने क्या नाम दिया, सर्दन ब्लॉटिंग का नाम दिया, ठीक है। देखो क्या होता है, डीएनए कट किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, बैंड बने, बैंड को आपने नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर कर दिया, ठीक है, सोडियम आयन में। अब जब आपने ट्रांसफर किए तो इनको ट्रांसफर बैंड को आपने नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ले लिया और इनको डीएनए के प्रोब के बेस के ऊपर ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू आप लोगों ने क्या कर दिया बेटा, सेपरेट कर दिया, ठीक है। टेक्निक, अब इसमें देखो क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर एनालाइज्ड बाय दिस टेक्निक। एल्विन एट ऑल, एल्विन ने क्या किया था, ठीक है, एल्विन ने क्या किया था, ट्रांसफर द आरएनए फ्रेगमेंट टू आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ने आरएनए फ्रेगमेंट लिए, अमीनो एसिड, अमीनो बेंजाइल, अच्छा उसमें क्या लिया था, अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल मेम्ब्रेन, ठीक है, इन प्लेस ऑफ नाइट्रोसेलुलोज। अच्छा उन्होंने ओबीएम मेम्ब्रेन ली थी। दिस टेक्निक वाज नेम्ड एज नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, इसे आप लोग नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का नाम दिया गया। दिस वाज यूज्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ आरएनए फ्रेगमेंट, ठीक है, वो आरएनए फ्रेगमेंट के लिए था। टॉबिन ने क्या किया था, फर्स्ट ब्रोक डाउन द प्रोटीन, उन्होंने प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड को तोड़ा, सोडियम डोडिसल सल्फेट, ठीक है ना, ओके, इनटू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, और उसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू उन्होंने क्या किया, प्रोटीन और एक्सरे प्लेट के ऊपर लेकर उन्होंने क्या किया, इसे आप लोग ने वेस्टर्न ब्लॉटिंग का नाम दिया। यानी सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए होती है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए होती है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होती है बेटा, प्रोटीन के लिए होती है, ठीक है। अगला है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टेक्निक है बेटा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नॉर्मली क्या है, क्या है, इट इज अप टू 1985, इन 1985 में बेटा कैरी मुलिस ने बेटा सबसे पहले डिस्कवरी की थी, ठीक है ना। वेक्टर वाज कंसिडर एज नेसेसरी टूल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ जीन्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है ना, भाई जीन के रेप्लिकेशन के लिए काम में आया था। 1989 में बेटा मुलिस ने डिस्कवर की थी स्ट्रॉन्ग टेक्निक डीएनए रेप्लिकेशन की, और डीएनए की कॉपी 1 लाख से ज़्यादा कॉपी बनाते थे, कैन बी ऑब्टेन इन वेरी शॉर्ट टाइम। दिस इज नोन एज पीसीआर, इसे आप लोगों ने पीसीआर का नाम दिया। दिस टेक्निक इंक्लूड, इस टेक्निक में क्या किया, 3 मेन स्टेप विच रिजल्ट इन मल्टीपल डीएनए, जिसमें बहुत सारे डीएनए थे, बाय रिपीटिंग साइकिल अगेन एंड बाय रिपीटिंग 20 to 30 टाइम्स लैक ऑफ द कॉपीज ऑफ डीएनए आर फॉर्म, ठीक है ना। दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन द थर्मल साइक्लर, ठीक है, यानी हाई टेम्परेचर के ऊपर ईच साइकिल कंप्लीटेड इन 225 सेकंड, वो लगभग 225 सेकंड में, यानी कि लगभग 3-4 मिनट के अंदर पूरी की पूरी पीसीआर जो कंप्लीट हो रही थी, ठीक है ना। क्लियर है। यूज़ क्या है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मैपिंग में और रिसर्च ऑब्जेक्टिव में काम आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जीन थेरेपी में काम आ रहा है, इन स्टडी ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए की पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर काम आता है। यूज इन फॉरेंसिक साइंस में काम आता है बेटा ये। यूज इन डिटेक्शन ऑफ हेरिडिटरी डिजीज, अच्छा जो आनुवंशिक बीमारियां हैं उनके, जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, उनके अंदर काम में आता है। डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है, इस टेक्निक को किसने दिया था, ये टेक्निक सबसे पहले बेटा एलेक्स जेफरिक ने की थी और उनके साथियों ने 1985 में डिस्कवर की थी, ठीक है ना। क्लियर है। ए पर्सन कैन बी आइडेंटिफाई सेपरेटली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बेस, अच्छा इसमें पता है क्या है, डीएनए के जो बेस सीक्वेंस है उसके बेस के ऊपर आप लोग क्या करते हो, डीएनए के प्रिंट निकालते हो और इमेज निकालते हो, ठीक है, और आप लोग आइडेंटिफिकेशन करते हो, ठीक है ना, ओके, फ्रॉम द सेल और एनीबॉडी ऑर्गन ऑफ द पर्सन, ठीक है। इसमें क्या डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, और अब क्या करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं बैंड के बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, बैंड के थ्रू उनको इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ में क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। देन इट इज आइडेंटिफाई ऑन द एक्सरे प्लेट, और उनके एक्सरे प्लेट के ऊपर सडन ब्लॉटिंग वगैरह के थ्रू आप लोग हेल्प करते हो यूवी लाइट के थ्रू, और इस टेक्निक को आप लोग क्या बोलते हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है ना। यूज क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, टू फाइंड आउट पेरेंट्स ऑफ एनी चाइल्ड, किसी भी बच्चे के पेरेंट्स को फाइंड आउट करना, फाइंड आउट अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक हीमोफीलिया, ठीक है, ओके, टू फाइंड आउट द रेपिस्ट, अच्छा ये क्राइम में भी काम आता है बेटा, मर्डरिस्ट और रेपिस्ट वगैरह के लिए भी काम आता है। मैपिंग है, अच्छा मैपिंग में कौन सा आता है, डीएनए रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमर्स, आरएफएलपी और आरएपीडी होता है। व्हेन एनी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट, कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो कट करता है डीएनए को, ठीक है, इन वेरियस स्टेज, ठीक है ना, आरएफएलपी के थ्रू।
अब अलग अलग स्पीशीज, रिलेटेड स्पीशीज में इन दिस मेथड, इसमें डीएनए जो रिलेटेड स्पीशीज का उसको आइसोलेट किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है एंजाइम से, एंड देन सेपरेटेड बाय द जेलेक्ट्रोफोरेसिस, और उसको सेपरेट करते हैं जेलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। दीज बेंड्स आर ट्रांसफर ऑन टू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। अच्छा, वो किसके ऊपर ट्रांसफर किया जाता है? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। दिस फिल्टर मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड ऑन द रेडियोएक्टिव प्रोब, और ये फिल्टर मेम्ब्रेन जो है किसके ऊपर रखे जाते हैं? रेडियोएक्टिव प्रोब के ऊपर, विद डेविएशन एट द एंड, एंड दीज आर आइडेंटिफाइड बाय द ऑटो रेडियोग्राफी, और ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं किसके द्वारा? ऑटो रेडियोग्राफी की तरफ। यूज ऑफ RFLP, यूजेस कौन कौन से? डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ स्ट्रेन, ठीक है ना भाई, अलग अलग स्पीशीज और अलग अलग स्ट्रेन के बीच में क्या करता है? रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है। टू नो द जीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द क्वांटिटेटिव सिम्टम्स, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव सिम्टम्स जो है उसके फंक्शन को, उनके फंक्शंस के बारे में पता लगाने के लिए। दिस इज ऑल्सो यूज फॉर द DNA फिंगरप्रिंटिंग। अच्छा, DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए काम में आता है RFLP, मैप ऑफ द कॉर्न, राइस, व्हीट, इनके बेटा हम लोगों ने बना लिया है। अगला आता है अचीवमेंट्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। नॉर्मली जो ह्यूमन गॉट मैनी अचीवमेंट, मनुष्य को बहुत सारे इसमें अचीवमेंट मिले, साइंस, एग्रीकल्चर, साइंस और इंडस्ट्रियल फील्ड में। विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग दिस टेक्निक ह्यूमन कैन इंप्रूव द वेराइटीज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अच्छा, हम लोगों ने इससे क्या है, जो घरेलू एनिमल्स थे उनकी वेराइटीज में भी क्या किया है? इंप्रूवमेंट किया है बेटा। ओके, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी आर क्लॉटिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, निफ्जीन हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन की क्लोनिंग की है, क्लोनिंग ऑफ जीन ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया वाले जीन की क्लोनिंग की है। ओके, हेपेटाइटिस B वायरस की क्लोनिंग की है, वैक्सीन बनाई है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन वगैरह की जीन की क्लोनिंग की है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लोनिंग ऑफ पेनिसिलिन जी, एस्लाइस जीन और प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन भी इसके थ्रू हुआ है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट। ठीक है।